टेक 2 पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। राहुल गांधी आज लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुखातिब थे। राहुल के लिए एक बहुत सुसज्जित और एक विशाल मंच इंटरनेशनल मॉडल का लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान पर, जिसको दलित सिंबल के तौर पर कांग्रेस ने सिर्फ महज 18-20 हजार कार्यकर्ताओं के लिए तैयार किया था, वहां पर राहुल गांधी ने पॉलिटिकल वॉक की और अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। राहुल के भाषण में जोश था, राहुल के भाषण में विकास की बातें थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर का जो जोश था वो उस कदर नहीं था जैसा राहुल उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कांग्रेस ने पहली बार लखनऊ में अपने इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का जोखिम उठाया, क्योंकि हालांकि इस मैदान पे उठाया जहां पर जिसकी कैपेसिटी 10 लाख से भी ज्यादा है, वहां पर कांग्रेस के कुछ हजार कार्यकर्ता जुटे। कांग्रेस ने अपना वहां पर हर तरीके का शक्ति प्रदर्शन किया। हर तरीके के सभी चेहरे जो कांग्रेस ने लॉन्च किए हैं, सारे चेहरों को दिखाया गया। शीला दीक्षित से लेकर राज बब्बर और संजय सिंह, जिनको प्रचार कमेटी का हेड बनाया गया है। हालांकि संजय सिंह को उत्तर प्रदेश में बहुत कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन वो यूपी में कांग्रेस के प्रचार समिति के हेड हैं, यानी पूरे यूपी में वो प्रचार कमेटी के मुखिया हैं। तो ऐसे में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना क्या प्रदर्शन दोहरा पाएगी, और क्या कांग्रेस 27 साल बाद यूपी बेहाल का जो जुमला और जो नारा उछाला है, क्या जनता के बीच वो कारगर होगा? क्या जनता के बीच उस तरह के वाइब्रेशन राहुल एंड टीम को मिल रहे हैं? क्योंकि राहुल ने आज भाषण कम दिया, दिखावा वहां पर ज्यादा किया, और जिस तरह का शो ऑफ कर रहे थे और जितना सहज होने की कोशिश कर रहे थे, राहुल उतने ही असहज थे। तो इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान इस चर्चा में आज शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर हिलाल अहमद, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता और सीनियर कांग्रेस नेता हैं, जो मेरे साथ स्टूडियो में राहुल गांधी के आज के कार्यक्रम का जवाब देंगे। महेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और असम में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं राष्ट्रीय मंत्री जी, राष्ट्रीय मंत्री, मैंने आपका इंट्रोड्यूस भी किया। और रामदत्त त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। नावेद सिद्दीकी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के युवा फायर ब्रांड नेता। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। डॉक्टर हिलाल, आज मैंने राहुल गांधी को बहुत देर तक सुना, लेकिन अधिकांश समय में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रूल कर रही है, लेकिन राहुल गांधी ने अपने भाषण का 85% वक्त बीजेपी को कोसने में लगा दिया। जब आप उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा करते हैं, उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रियलिटी क्या आपको पता है? राहुल गांधी को बिजली की समस्या पता है? आपको स्वास्थ्य पता है? आपको उनके भाषण से ये सब चीजें नादारद हैं। उनके लिए अरहर मोदी, उनके लिए मेक इन इंडिया, उनके लिए झाड़ू। क्या एजेंडा क्या है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का? क्या यही सब करके आप यहाँ सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं? ब्रजेश जी, यहाँ के पर 2 बातें स्पष्ट कर दें। पहली और सबसे बड़ी बात यह कि राहुल जी ने वहां पे कोई भाषण नहीं दिया था। उनसे प्रश्न पूछे गए थे, जो प्रश्न पूछे गए थे उसी प्रकार से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उसके उत्तर दिए थे। दूसरी बात, ये कोई रैली नहीं थी, ये जो है ये कार्यकर्ताओं के साथ संवाद। तो मैंने कहा साहब क्यों रैली है? जी नहीं, हम आपको दर्शक को भी कुछ बता दें। रैली नहीं थी, वो महज कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश से इस पानी में, तेज पानी के साथ भी कम से कम 40 से 50 हजार आए थे। हालांकि हम लोग 60 हजार के आसपास को एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां पर कि इतने आएंगे कम से कम। लेकिन कहीं ना कहीं पानी की वजह से मेरा फोकस ये है कि उत्तर प्रदेश को लेकर आपका एजेंडा 15%, राहुल गांधी के भाषण में सिर्फ 15% दी जगह यूपी को। क्या लोकसभा का चुनाव चल रहा है, राहुल मोदी पर बोलते रहे पूरे टाइम? क्या यूपी में मोदी की सरकार है? हम फिर इस बात को क्लियर कर दें कि राहुल जी ने कोई भाषण नहीं दिया है। जो प्रश्न पूछे गए थे उसके उन्होंने उत्तर दिए। चलिए, स्टेज मैंने ड्रामा ही किया। उत्तर प्रदेश के बारे में जो सवाल थे उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे भारतीय जनता पार्टी के उससे कहा। और साथ ही साथ देखिए, हम जो है वो अपना प्रतिद्वंदी इस मैदान में किसको मानते हैं, हम किसको समझते हैं कि वो भाई प्रतिद्वंदी है, ये कांग्रेस तय करेगी। सत्तारूढ़ दल पर इतनी मेहरबानी क्यों? सत्तारूढ़ दल पर मेहरबानी नहीं है। सत्तारूढ़ दल अपने जो कार्य है उसी से वो जा रही है। जनता उसको रिजेक्ट कर चुकी है। अब जो है सिलेक्शन होना है, तो उसके अंदर हम जिसको अपना निकटतम प्रतिद्वंदी मानते हैं, निश्चित रूप से हमारा प्रहार उसी के ऊपर होगा। ना कि हम बाय करें। बहुजन समाज पार्टी के लिए भी नहीं कहा। ऑलराइट, क्या कुर्सी उठाने से बार बार कुर्सी मिल जाएगी क्या राहुल को? राहुल जी को कुर्सी चाहिए होती तो उन्होंने 10 साल, तो मैंने देखा कुर्सी उठाकर की यूपीए थी तो उस वक्त उन्होंने कुर्सी हासिल कर ली होती। ऑलराइट महेंद्र सिंह जी, ऑलराइट महेंद्र सिंह जी, ये भारतीय जनता पार्टी ही राहुल के निशाने पर हर बार क्यों रहती है? नहीं, ऐसा कुछ भी और उन्होंने जो महंगाई का मुद्दा उठाया वो तो वाजिब है।
नहीं, सारे मुद्दे बहुत वाजिब उठाते हैं क्योंकि राहुल के बारे में पूरे भारत की जनता ने समझ लिया है और सबका विश्वास उनसे उठ चुका है पहले ही, इसलिए उनके मुद्दे को कोई सीरियसली नहीं लेता है। कहीं पर भी वो जहां कहीं जाते हैं, जहां राहुल चले गए वहां भारतीय जनता पार्टी आ गई। उनका आना ही इस बात का संकेत है कि बीजेपी आ रही है। और तो यही सिफारिश करते होंगे राहुल? नहीं, निश्चित रूप से हम लोगों को ये आभास हो जाता है कि अगर राहुल जी आ गए तो भाजपा आ रही है, ये तय है। उनके प्रचार के बाद, उनके बातें कहने के बाद देश की जनता इस बात का मन बना लेती है। और उत्तर प्रदेश में अगर कहीं कोई कमी थी वो आज तो पूरी हो कमाल गई। का कॉम्बिनेशन नहीं, कमाल का कॉम्बिनेशन है। अब आज वो सब पूरा हो गया। राहुल का आगमन इस बात का संकेत है कि बीजेपी आ रही है। और जब वो जितना कुछ भी बोलते हैं उससे बीजेपी का ग्राफ बढ़ता है, क्योंकि हर कोई इस बात को जानता है, जनता इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि राहुल जितना बोलते हैं उसमें कुछ सच नहीं होता है। राहुल, जो आपने पहले कहा कि दिखावा ज्यादा करते हैं, जनता की बातें कम उठाते हैं। क्या 200 रुपए किलो दाल नहीं है? नहीं, बिल्कुल, हम तो आपसे कह रहे हैं कि 80 रुपए किलो टमाटर नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है। क्या 30 रुपए किलो आलू नहीं है? ये सबसे बड़ी बात यह है कि और क्या $44 प्रति बैरल अगर ऑयल इंडस्ट्री में मौजूद है तो आज भी आपने कीमतें कम की क्या? बिल्कुल, बहुत सारी राहुल ने कीमतें कौन कम सी किया गलत है। बात उठाई? बिल्कुल, राहुल ने आपसे महंगाई के मुद्दे पर आपसे सवाल किया और आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि उल्टे आप पूरा जवाब दे रहे हैं, माखौल उड़ा रहे हैं। पूरे पार्लियामेंट राहुल में का जवाब अगर दे इस रहे हैं, मुद्दे पर सड़क माखौल उड़ा रहे हैं तो आप जनता का माखौल उड़ा रहे सारी हैं। जवाब दे रहे हैं। पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक भारतीय जनता आप पार्टी बताइए जवाब ना, दे रही है। 200 रुपए दाल क्यों पहुंची? मैं आपसे बता रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं answerable। सबसे बड़ी बात यह है कि 2004 से लेकर के 10 साल तक जब सरकार चल रही थी तो महंगाई नहीं दिखी। आज राहुल को पहली बार महंगाई दिख रही है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी का श्रेय कम से कम उनको आपसे दिखा तो जनता दो। पूछेगी महेंद्र जी, लेकिन क्योंकि आपको सत्ता में लेकर आए हैं। जनता को हम लोग यूपी बताने में के लिए 80 तैयार हैं। 73 सांसद आपके, सवाल आपसे होगा। इसलिए जनता को हम लोग बता रहे इसी हैं। वजह से कांग्रेस आज इस जनता हालत को पे है। बताने के लिए सारे मिनिस्टर, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे आप दाल के पदाधिकारी रेट कम जनता कर के बीच दीजिए, में बाकी कोई मतलब नहीं। दाल के बिल्कुल रेट कम करेंगे, बिल्कुल कम करेंगे। सरकार उस पर काम कर रही है। प्लीज वेट। रामदत्त त्रिपाठी जी, राहुल गांधी के आज के शो का आप किस तरह आकलन करते हो? देखिए, आज के शो का जो फॉर्मेट था और जिस तरह से एक म्यूजिक शो की तरह से उन्होंने पेश किया उसको, तो आज लग रहा था कि मुख्य जो पर्पज है वो है प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज ए रॉक स्टार। प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, अपने आप को रॉक स्टार। और जो नए गेस्ट आर्टिस्ट लाए हैं, वो नए पदाधिकारी निकाल कौन? आर्काइव से शीला दीक्षित जी को लाए हैं, राज बब्बर जी को लाए हैं, संजय सिंह जी को लाए हैं। एक जमाना था उनका। तो इन लोगों को भी परिचय तो कराना है पार्टी वर्कर से कि भाई ये तुम्हारा नया नेतृत्व हम निकाल के लाए हैं आर्काइव से। तो एक वो इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी। और जहां तक बीजेपी पे प्रहार करने की बात है, तो मुझे लगता है, देखिए, कांग्रेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 89 के बाद से दलित चला गया बीएसपी में, जो माइनॉरिटीज हैं वो सपा की तरफ चले गए और पिछड़ों का एक बड़ा तबका अपर कास्ट बीजेपी के साथ है। तो कांग्रेस को लगता है कि अगर हम कुछ अपर कास्ट को वापस लाते हैं, शीला दीक्षित, संजय सिंह और अपने को ये सब करके, ये सब लगा के, तो शायद उनको कुछ बेस मिले। क्योंकि इस समय देखिए बेस नहीं है और न संगठन है। तो केवल मुद्दे उठाने से बात नहीं है, मुद्दों को गांव तक, गली तक लोगों को ले जाने वाला जो आज के नेटवर्क। भाषण में क्या आपको राहुल गांधी कंफ्यूज्ड दिखे उत्तर प्रदेश के मसलों पर? देखिए, वो तो जो स्क्रिप्ट उनको दी गई है, उन्होंने, ये तो एक सबसे बड़ा मजाक ये है कि इतनी पुरानी पार्टी एक पॉलिटिकल मार्केटिंग कैंपेनर को हायर किया और जो कैंपेन उन्होंने दिया वो कर दिया। बट आई मस्ट अप्रिशिएट कि आज स्टेज बहुत अच्छा बना। तो स्टेज बहुत अच्छा था। और राहुल गांधी जो जीन्स पहन के और ऊपर कुर्ता डाल के वो अपने को एक यंग लीडर के तौर पे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जो उन्होंने बयान दिया, तो उससे लगता है कि अभी उनका भी लड़कपन नहीं गया है। मैच्योरिटी आई नहीं। अभी उनका भी लड़कपन। और नावेद सिद्दीकी आज बहुत एक अजीबोगरीब बयान कांग्रेस की युवराज ने दिया और उन्होंने आपके मुख्यमंत्री को कहा लड़का अच्छा काम कर रहा है। आपकी टिप्पणी चाहेंगे? देखिए, एक चीज ऐसा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो गंगा जमनी तहजीब से मशहूर है, लखनऊ खासतौर से मशहूर है। तो यहाँ पे अगर आ रहे हैं, अमेठी में रहे हैं, अमेठी से जीते हैं, तो उनको इतना सोचना चाहिए कि बात चाहे बेसलीका हो मगर बात करने का सलीका चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि राजकुमार को बात करने का सलीका, तकरीर का फन नहीं आता है। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये उनको राय देना चाहेंगे कि अगर तकरीर का फन उन्हें सीखना है तो यहाँ उत्तर प्रदेश आते रहें और हर दिल अजीज वजीर आला जनाब अखिलेश यादव साहब से थोड़ा बहुत सीखते रहें कि कितनी शालीनता, कितने लड़कों से कैसे सीखेंगे? जी, लड़कों से कैसे सीख पाएंगे? अब देखिए, ऐसा उन्होंने लड़का कहा, वो दूसरी वजह भी भाई इसलिए क्योंकि अब जिनको वो लेके आए हैं मुख्यमंत्री का चेहरा बना के, आदरणीय शीला दीक्षित जी, वो हम लोगों की दादी की उम्र की हैं।
तो अब दादी के साथ अगर रहेंगे तो जाहिर है लड़का ही कहेंगे, क्योंकि दादी भी लड़का कहती हैं, तो उनके मुंह से भी निकल गया। और स्क्रिप्ट अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, इन्होंने बताया कि स्क्रिप्ट पीके देते हैं, तो अब ये लोग चाहे पीके के साथ बैठे चाहे पी के साथ बैठे, इनकी जो सरकार है यहाँ पे आनी नहीं है। 30 साल पहले, 27 पर राहुल गांधी बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि आपको बड़ी आसानी से हरा देंगे उत्तर प्रदेश में। देखिए, ऐसा है कि उनके वालिद मोहतरम जनाब राजीव गांधी साहब के बिल्कुल वो अपोजिट हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, लेकिन वो बिल्कुल अपोजिट है, इतने अग्रेसिव हैं। लोगों के सवाल का जवाब इस तरह से नहीं दिया जाता है कि गुस्से में आप कुर्ते की आस्तीन चढ़ा के और आगे बढ़ के और लगे कि आप अभी उनको पकड़ के अपने सामने बुला के उनको एक हाथ आप लगा देंगे, हाथ इस तरीके से लग रहा था। तो ये गुस्सा, एंग्री, तो इतना गुस्सा न होना जो है वो ठीक नहीं है। और जो आज भीड़ का जो उन्होंने जो लगे पोस्टर लगे हैं कांग्रेस के कि रैली, तो मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी पार्टी, बड़े अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश में इतने बड़े मैदान में कुछ इकट्ठा नहीं कर पाई। इससे ज्यादा तो रजनीकांत की और सलमान खान की फिल्म में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ऑल राइट, हिलाल साहब जी, राहुल गांधी का इस तरह का स्टेटमेंट एक राज्य के मुख्यमंत्री, भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के, क्या आप अप्रोप्रिएट मानते हैं? क्या अखिलेश यादव को लड़का कहना राहुल गांधी जैसे पॉलिटिशियन को शोभा देता है? सीखने की जरूरत है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट नहीं, है। आपको मुझे लगता है क्षमा याचना करनी चाहिए। एक बात बहुत किसी के स्पष्ट- बारे में इस तरह से टिप्पणी, वो भी चीफ मिनिस्टर जैसे पद पर बैठे लोगों की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी हमारे तो सबको माफ करते रहते हैं, जिसका जो एक जी बात चाहे बहुत बोले। स्पष्ट है कि जिन शीला देखिए, दीक्षित जी मुख्यमंत्री को कितने आप उदार जो हैं, है वो उनकी बुआ उम्र को भतीजे के बता रिश्ते रहे को हैं, कितने मजबूत निभाते हैं। वो अपने नेताजी की देखिए, उम्र को भूल जाते वो हैं। आदरणीय Please, बुआ- please, वो ये भी भूल जाते हैं Please, कि please. किस प्रकार से जो भाषण दिया जाता है तो उसके अंदर कौन कितना पारंगत रखता है, ये भी बहुत साफ जो है वो जनता देख रही है। उसके लिए हमको कुछ बोलने नहीं, की मैं कह रहा हूं आवश्यकता क्या नहीं है। उचित था उनका ऐसा बोलना? तीसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह आ जाती है कि देखिए, उन्होंने उनकी उम्र के बारे में कहा है और अखिलेश जी स्वयं अपने आप को लर्नर चीफ मिनिस्टर बताते हैं। तो लड़का नहीं, जिस कहेंगे, पोजीशन लर्नर पे चीफ है, मिनिस्टर नहीं, आप एक लड़का लड़का कैसे कैसे हैं? है? 18 एक राज्य के मुख्यमंत्री को आप लड़का बोलेंगे? तो क्या एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने को लर्नर बोलेगा? वो अगर अपने आप को स्वयं कहता है मैं लर्नर मुख्यमंत्री तो लर्नर है तो आप हूं, लड़का उसके बाद कहोगे? फिर उनको क्या नहीं, लड़का कहा? बोलोगे? व्यवव्रत कहें? लड़का बोलोगे तो क्या आप? उनको व्यवव्रत कहें? नहीं, क्या बोलेंगे? नहीं, उनको व्यवव्रत कहें? इज इट अप्रोप्रिएट? नहीं, राहुल ने जो- जो कहा ठीक जो था। चीफ मिनिस्टर अपने आप को कहेगा मैं लर्नर हूं, उसके लिए लड़के का शब्द इस्तेमाल किया बड़े जाएगा। अफसोस की बात जो है कि इंसान जो है कांग्रेस वो जैसी अपने आप पार्टी को आज ब्रिजेश भाई ये ये समझता कह रही है है कि वो ये अपने को वो जो है वो लर्नर लर्नर कह मुख्यमंत्री लेकिन है। बात करने तो में निश्चित ये रूप जो से कांग्रेस कांग्रेस की- के शब्द बिल्कुल एक मिनट, अप्रोप्रिएट ब्रिजेश भाई, है। नेहरू यही गांधी जवाब आना परिवार की चाहिए। डायनेस्टी है, ब्रिजेश भाई, ये अभी दिमाग से गई नहीं है एक्चुअली। ब्रिजेश भाई, ब्रिजेश भाई, जहां ये जो वंशवाद है, समाजवादी पार्टी ये स्वयं आजकल कर आप रही लोग के है, दिमाग से गया नहीं। तो वो कांग्रेस ब्रिजेश भाई, कांग्रेस की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नवेद भाई, ब्रिजेश आप भाई, कांग्रेस की मैं आवाज अपनी नहीं बात दबा कर रहा हूं। पाएंगे। प्लीज आप- नावेद जी, आप नावेद जी, नीचों की प्लीज गेट का ब्रिजेश भाई, नहीं प्लीज दबा वेट, प्लीज पाएंगे। प्लीज लाइन। और प्लीज इस बात को प्लीज भी याद प्लीज रखिए। इन्होंने ये अपनी कहा- बारी की बात को भी प्रतीक्षा याद करिए। रखिए कि बहुत जल्दी किसी की आवाज नहीं जा रही है, प्लीज यस इस कंटिन्यू। बात को भी आप याद रखिए नावेद भाई कि बहुत जल्दी जो है अमर सिंह आपकी पार्टी में आगे, वो हमारे यहाँ दावत पे आएंगे, उसके बाद कहेंगे मुझे इंसल्ट करके भगा दिया गया है। तो नहीं, मुझे आपका लगता है अपना राजनीति एक में बहुत भाषा बड़ा की इतिहास गरिमा, है, किस तरह भाषा बात की होती गरिमा है। सबको रखनी भाषा चाहिए की गरिमा- और इस ये तरह तो- किसी राज्य के मुख्यमंत्री को आप नहीं कह सकते। लेकिन कोई राज्य It's का not मुख्यमंत्री appropriate. अगर अपने को लर्नर मुख्यमंत्री कहेगा तो आपको क्या हक हो गया कि आप उनको लड़का बोलेंगे? तो क्या वो अपने किसने आप को दिया लर्नर आपको अधिकार? मुख्यमंत्री कहेंगे? राहुल प्रदेश गांधी की को- जनता को क्या समझा हुआ है राहुल कि वो गांधी अपने जी लर्नर को- मुख्यमंत्री सब पे गाली चढ़ा राहुल देंगे। गांधी जी को तो माफी किस पे मांगनी गाली चाहिए। चढ़ाएंगे? प्लीज। राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए और चैनल पे आकर के सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। लड़का नहीं कह सकते हैं वो वो अपने आप को लर्नर एक मुख्यमंत्री मैंडेट दिया जब तक कहेंगे, अरे आप छोड़िए, तब तक उन्हें लड़का मैंडेट कहा दिया है, जाएगा। जनता ने जिताया है। 300 जब वो अपने आप को लर्नर मुख्यमंत्री कहेंगे, इसका मतलब तब ये तक नहीं है। जब हम लोग तक भी वो बात अपने आप करते को लर्नर हैं, हम मुख्यमंत्री लोग भी बात कहेंगे, तब तक करते उन्हें लड़का हैं, हम कहा लोग भी जाएगा। बात करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी कहते हैं, जी, आदरणीय लेकिन वो मोदी अपने आप को- कहते हैं। वो अपने आप को कांग्रेस लर्नर नहीं अपनी कहते। तमीज भूल चुकी है। वो अपने आप को लर्नर नहीं कहते। ये एक बौखलाया आज की हुआ तारीख में, आज की तारीख में मुख्यमंत्री क्या जी के बौखलाए पास हुए हैं? कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी उन्होंने देश प्रदेश की Please. जनता से माफी One by one, मांगी। please. आज मैं लड़ रहा हूं। Please. आज की तारीख में राहुल Please, गांधी हिलाल एक अहमद, बौखलाया please. हुआ नौजवान है। ऑल राइट, महेंद्र सिंह जी, राहुल गांधी अगर ये सवाल करते हैं कि महंगाई कम करने की डेट प्रधानमंत्री बता दें तो क्या गलत पूछते हैं? आप महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो आज आपका पीछा कर रहा है और आप उसका सही से जवाब देने से बचते हैं। पिछले 10 वर्षों में जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने एक डेट क्यों नहीं बताया भारत की जनता को? आज इनको आपकी डेट सरकार बताना ने चाहिए वोट था। आपको दिया, आप बता दो। इनको डेट बताना चाहिए था और एक बार भी आप भी महंगाई उन्हीं की राह पर हैं। एक बार भी इनको महंगाई पर कम से कम लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए था। सबसे बड़ी बात है कि राहुल को भारत का न तो मुद्दा पता है,
न बाणी पता है, न व्यवहार पता है, न आचरण पता है, न उनको दाल आचरण की मोदी जी को दाल पता है जो जाके विदेश से बोल के आते हैं। मतलब प्लीज प्लीज हिलाल साहब प्लीज प्लीज नो आज मोदी जी का हिलाल साहब प्लीज मोदी जी के आचरण से Please. पूरा विश्व परिचित है। जब हिलाल साहब प्लीज लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, प्लीज पूरा प्लीज विश्व उनका स्वागत कर रहा है। आपको अगर ऐसा लगता है तो पूरे विश्व का जिस तरीके का स्वागत मोदी जी को हो रहा है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। महेंद्र जी, पूरी दुनिया में please. दुनिया में लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। महेंद्र जी एक बात बताओ, आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री को लड़का कह के संबोधित करना, क्या राहुल गांधी जैसे ने ये अप्रोप्रिएट वर्ड है? नहीं, मुझको लगता है कि किसी कीमत पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, 22-23 करोड़ जनता यहाँ रहती है और ये यूथ लीडरशिप का अपमान है अगर आप ऐसा किसी के लिए बोलते हैं। किसी के लिए भी, और ये राहुल के लिए भी किसी को नहीं बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री कोई भी हो, भारत का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वो सबके लिए है, सभी दलों के लिए है, सम्मान सबका होना चाहिए। और देखिए, वो मुझको नहीं लगता, रहने वाला नौजवान है। प्लीज वेट अप फॉर योर टर्न प्लीज। मुझको नहीं लगता है कि किसी को भी ऐसा शब्दों का रामदत्त त्रिपाठी जी, ये राहुल गांधी का जिस तरह से स्टेटमेंट आया, ये एग्रेशन उनके अंदर इनबिल्ट है या वो ड्रामा करते हैं नहीं, मुझे लगता है वो या नीचा दिखाने की कोशिश है दूसरों वो को, बेसिकली अपने को एक या इनका साम्राज्य और इनका वंश ही ऐसा रहा है कि सबको कुछ भी समझते हैं, लोगों को समझते ही नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री तो उनके घर के बाहर लाइन लगा के खड़े होते हैं, इसलिए ऐसी सोच डेवलप हो गई इन लोग की, देखिए 2 गांधी साल परिवार की। लोकसभा चुनाव से अगर हम तुलना करें तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत डिफेंसिव थी, क्योंकि लगातार 10 साल से पावर में थे, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप थे। चूंकि मोदी जी की सरकार ने 2.25 साल में परफॉर्म नहीं किया है जनता के साथ से, अब जनता में लोग आलोचना करने लगे हैं, तो मुझे लगता है राहुल गांधी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है कि हम बीजेपी को, मोदी को भी अटैक कर सकते हैं। और दूसरे राहुल गांधी का एक लक्ष्य ये भी है, क्योंकि उनका कांग्रेस की सबसे बड़ी कोशिश है कि माइनॉरिटी वापस आए हमारे पास, तो किसी न किसी तरह से उनको समाजवादी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको वो थोड़ा सा छोटा बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका शब्दों का चयन ठीक नहीं था, लेकिन ये जरूर है कि आज के ये स्क्रिप्टेड था ये लड़का बोलना या ऐसे ही निकल गया? मुझे लगता है कि देखिए पॉलिटिशियन आजकल बहुत होशियार हो गए हैं, चाहे मोदी जी जो आंसू बहाएं और चाहे राहुल गांधी लड़का बोले, सब थोड़ा मोड़ा स्क्रिप्टेड होता है। ये वी नो, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो ये दिखाने की कोशिश करें कि आई एम मोर मैच्योर, मैं ज्यादा हूं, और जो समाजवादी पार्टी की सरकार है वो कहना ये चाहते थे कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन सरकार उतनी अच्छी नहीं चली, शायद स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। लेकिन ये जो खास बात आप राहुल गांधी से डांट भी खाते हैं, लड़का भी आपके मुख्यमंत्री को बोल देते हैं, फिर भी मैं देखता हूं कि आप लोग उनको कंधे पे बिठा के रायबरेली अमेठी में घूमते हैं। देखिए, ये दो मुहापन तो आप भी करते हैं ना, तो डिजर्व करते हैं कि आपको राहुल ऐसा बोले, क्योंकि ये दो मुहापन आपकी तरफ से हो रहा है। देखिए, ऐसा है, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं आप अपनी तरफ से सही कह रहे हैं, लेकिन हम ये एक बात बता दें कि डांट भी खा रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है, फिरका परस्त पार्टियों को रोकने के लिए ब्रिजेश भाई जो कदम उठाए गए शुरू में, चलिए ठीक है कि हमने किसी को सपोर्ट कर दिया कि ये दल ना आ जाएंगे जो लोग। और मुझे हैरानी है, हिलाल अहमद ने दम ठोक कर कहा यस लड़का है। अच्छा, मैं जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने आप को लर्नर कहते हैं, और जब जब लर्नर कहेंगे तो लड़का कहेंगे। हिलाल साहब लखनऊ के रहने वाले हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि लखनऊ की तहजीब और तमीज नहीं समझते हैं, क्योंकि यहां पे बात करने का तरीका और सलीका होता है। आज इंसान किसी बड़े से मिलता है तो उससे कहता है, अगर वो उसकी तारीफ करता है तो सामने वाला कहता है नहीं साहब, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं तो आप लोगों से सीख रहा हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। ये बात करने का लबो लहजा है हमारे मुख्यमंत्री का, ये बात करने का अंदाज है, ये शालीनता है, ये दूसरों को सम्मान देने की बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई उनको आके लड़का कह के यहां से निकल जाए, राहुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हिलाल साहब को भी अगर लखनऊ में रहते हैं तमीज होनी चाहिए कि लखनऊ की भाषा, लखनऊ की सभ्यता, लखनऊ की चीजें जान सके। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि लोग मेरा एक सवाल है आपसे, और बाहर से आके लखनऊ का माहौल खराब करते हैं। जब गांधी परिवार के घर के दरवाजे पर मुख्यमंत्रियों की लंबी लाइन लगती है, उनके यहां मुख्यमंत्री ऐसे ही दरवाजे पे खड़े रहते हैं, तो अगर ऐसा बोलते हैं तो क्या गलत बोलते हैं? उनको तो आदत है इस तरह मुख्यमंत्रियों को देखने की। देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी से बात करके ब्रिजेश भाई, हम लोगों ने अभी 3-4 दिन पहले ही बात हो रही थी, उसमें यह हुआ कि अब शिक्षा विभाग को कह दिया जाए कि अब एक चैप्टर बच्चों के इतिहास की किताब में बढ़ा दिया जाए कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ कांग्रेस, कि अब ये भी चैप्टर एक बच्चों के में आने वाला है जल्दी। उत्तर प्रदेश में हम लोग ले आएंगे इसको, ताकि बच्चे ये पढ़े कि एक कांग्रेस हुआ करती थी। ऑल राइट, हिलाल साहब, ये कांग्रेस का जो आज उद्घोष रैली या जो कुछ भी उद्घोष कार्यकर्ता सम्मेलन, इसके जरिए आप क्या संदेश देना चाहते थे?
और एक मेरा आरोप है कि आपने दलित सिंबल का यूज करने के लिए 10 लाख कैपेसिटी के मैदान में कुछ हजार कार्यकर्ता इकट्ठा किए। देखिए, ये सारे के सारे कार्यकर्ता इकट्ठा किए, सारे के सारे कार्यकर्ता वहां पर आए और राहुल जी से संवाद करने के लिए आए। यहां पर कितने कार्यकर्ता हमारे वहां पे आ रहे हैं, कितने कार्यकर्ता वहां पहुंच पाए हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस की ये अपनी मेहनत है और नीचे से ग्रास रूट से निकल करके आए हैं। यहां किसी भी तरह का कोई एक सम्मेलन या किसी तरह की कोई रैली जो है उसके करने की कोशिश नहीं की गई थी। राहुल जी ने उनको बताया कि किस तरह से आने वाला चुनाव है और उस चुनाव में किस किस तरह के आपको जवाब देने हैं, क्या क्या आपकी समस्याएं हैं, किस तरह से आपको उन समस्याओं को निपटना है। एक बात। दूसरी बात जो है वो ये बात बिल्कुल सही की नावेद जी ने कि पता नहीं कहां से इटावा, मैनपुरी, कहां से लोग आकर के लखनऊ में बस जाते हैं। उसके बाद कहते हैं मैं लखनऊ की सभ्यता में बात कर रहा हूं। नावेद जी की इस बात से हम पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि इधर उधर जानकारी इसके बारे में बड़े अफसोस की बात है और आपको बहुत ही अफसोस की बात है। आपको लखनऊ की तहसील की बात करने वाले ये नहीं जानते कि जब प्लीज बीच में नहीं वन बाय वन प्लीज कुछ तहजीब जो है वो महेंद्र जी, नो योर टाइम ओवर प्लीज। महेंद्र जी, ऑलराइट प्लीज नो, फिलहाल साहब नो, कह दिया और जनता ने सुन लिया। महेंद्र जी 20 सेकंड इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय फाइनल। नहीं, मुझको लगता 20 है सेकंड। कि जिस तरीके से कांग्रेस और सपा के लोग लड़ रहे हैं, अभी पीछे जब सरकार चल रही थी दिल्ली में दोनों लोगों ने मिलकर के सरकार चलाया, आज भी कहीं ना कहीं दोनों लोग मिले हुए हैं एक दूसरे से और टेलीविजन के डिबेट में इस तरीके से बात आ रही। मेरा तो केवल इतना कहना है, अभी रामेंद्र दत्त भाई साहब ने कहा कि सारी स्क्रिप्ट लोगों की रहती है, मोदी जी का भी नाम उन्होंने लिया। मैं समझता हूं कि मोदी जी ने जब कभी भी कुछ कहा है उन्होंने दिल से कहा है। भारत को जब वो पार्लियामेंट में पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने सर झुकाया, पहली बार देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री, वहां जाने के बाद पूरे हृदय से पूरे सम्मान से उन्होंने आदर किया। महंगाई कब कम होगी? नहीं, निश्चित रूप से महंगाई के बारे में भारत की सरकार चिंता करेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है 15 लाख लिखेंगे सब कुछ होगा, आप चिंता मत करिए। पूरे भारत में, पूरे विश्व में समान। आपको देखिए उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसके बारे में ब्रजेश जी, पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा है। कानून की अगर इसके आप बात करेंगे तो गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर और बांदा से लेकर बहराइच तक पूरा अब हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है। सीबीआई जांच के लिए उन्होंने बोला है, बहुत सारे लोग जेल जाने वाले हैं, वैसे भी डरे हुए लोग हैं। वहां से लेकर के यहां तक सब लोग घबराए हुए हैं कि बीजेपी आ रही है और सीबीआई ने आपको एडवांस में बता दिया। निश्चित रूप से जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, नहीं वो तो भारत के अंदर सबसे भ्रष्टतम राज्य के रूप में इसमें उत्तर प्रदेश देखा जा रहा है और ये बताएगा। इसलिए कांग्रेस को तो कोई रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं सकता। वो तो आजादी से कोई काम नहीं किया है। रामदत्त जी, कांग्रेस ने एक नारा चलाया है 27 साल यूपी बेहाल। क्या कांग्रेस का यही हाल रहेगा अभी? अब वो जवाब दे सकते हैं कि भाई 60 साल देश बेहाल, तो इस नारे का कोई बहुत मतलब नहीं है, ये तो चलता रहता है। लेकिन अगर हम लिमिटेड उसमें इसको देखें, ये क्लिक करेगा क्या? आज के नहीं, ये क्लिक नहीं करेगा क्योंकि इसमें बहुत पार्टियों की सरकारें इस बीच में रही। कोई ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी रही हो, बल्कि रही है एक पार्टी तो यही। लेकिन अगर ये किस हक से 27 साल का हिसाब मांगना है, मैं तो थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। अब देखिए, इनको क्या राइट है कि ये 27 साल का हिसाब मांगे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ क्या नहीं किया कांग्रेस ने? हाँ, वो आज ये आए हैं हिसाब मांगने उत्तर प्रदेश से। वो तो उनके क्षेत्र के लोग भी पूछ सकते हैं ना, अमेठी और रायबरेली के लोग भी पूछते हैं, हम जाते हैं वहां। उत्तर प्रदेश की सबसे खराब सड़कों वाले 2 संसदीय क्षेत्र हैं, एक का नाम अमेठी, दूसरा रायबरेली। वो लोग भी ये 27 साल का हिसाब मांगने आए हैं। लेकिन मैं एक और बात कह रहा था कि अगर आज के कार्यक्रम को अगर आप लिमिटेड उसमें देखें तो कम से कम उन्होंने अपने वर्कर से सीधे संवाद किया। एक तो उसका लिमिटेड कम से कम पार्टी एज ए रॉक स्टार किया, नहीं, कम से कम पार्टी मशीनरी को मोटिवेट किया, जो एकदम डेड पड़ी हुई है। और दूसरा मैं कहता हूँ ये भी एक सफलता है कि कम से कम एक चौथे नंबर की पार्टी प्राइम डिबेट का विषय बनी। नवेद सिद्दीकी 20 सेकंड प्लीज, ओनली 20 सेकंड पत्रकार प्लीज बयान शोभा नहीं देते। ऑलराइट, आपका तकलीफ समझ सकते प्लीज। नहीं, वो बयान नहीं, आपकी तकलीफ कि अगर आप किसी माई सिंपैथी
लीव वीडियो प्लीज। मेरी सहानुभूति है आपसे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपकी पार्टी जी की बात का बिल्कुल बुरा मत मानिए। सच तो बोलने प्लीज तो निष्पक्ष होता है। ऑल राइट प्लीज, पत्रकार को सच बोलना प्राइम पड़ता है। डिबेट में मौका मिलना बड़ी सफलता है भैया। ऑल राइट प्लीज नावेद सिद्दीकी 20 सेकंड ओनली। देखिए ऐसा है कि जिस तरह तेजी से कांग्रेस काम कर रही है एकदम से, बस हम एक चीज याद दिलाना चाहेंगे। एक कहानी आपने भी पढ़ी है ब्रिजेश Please, भाई, कहानी जितने के लिए लोग बैठे हैं, हमने नो। सबने पढ़ी है, खरगोश और कछुए की। साढ़े बस 4 उसमें साल से आप कहानियां सुना रहे हैं, कुछ काम भी तो खरगोश का काम आप कांग्रेस विकास कर की रही सिर्फ है कहानी सुना और रहे हैं, खरगोश कुछ का काम भी तो काम कर कर दीजिए। रही है और उसके अलावा कुछ नहीं कर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं एक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑल राइट, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू प्लीज। कहानी सुनाने के और वो तो वो अब जो है वो प्रवर्तन में कहानी सुना रहे हैं। ईटीवी माध्यम जो है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑल राइट प्लीज, ऑल राइट प्लीज प्लीज। टीवी के माध्यम से एक चॉकलेट का समाजवादी डिब्बा, पार्टी एक चॉकलेट का डिब्बा राहुल गांधी जी को भिजवाना चाहता हूँ। हिलाल भाई के थैंक यू और प्लीज प्लीज प्लीज। हिलाल भाई के हाथ हिलाल साहब नो, भाई के हाथ में एक बहुत बहुत धन्यवाद। देना चाहता हिलाल अहमद, महेंद्र सिंह, रामदत्त त्रिपाठी और नावेद सिद्दीकी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के। दरअसल राहुल गांधी का आज का शो रॉक स्टार टाइप का उनका परफॉर्मेंस इस बात को लेकर भी था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जाए, उनको कुछ मोबिलाइज किया जाए, लेकिन राहुल गांधी उनको जाते जाते कोई ऐसा संदेश देकर नहीं गए जिसको लेकर वो जनता के बीच जाएं और ये बताएं कि कांग्रेस जो ये नारा चला रही 27 साल यूपी बेहाल, तो ये सवाल कांग्रेस से भी होगा कि जिस पार्टी ने इस देश पर सबसे लंबे समय तक हुकूमत की है उसने इस देश को कितना बेहाल बनाया, उसने उत्तर प्रदेश को कितना बेहाल बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।